जयपुर के सदर थाने में कैदी के थाने में आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने धरना दिया है। मृतक के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, 2 एसआई 2 हेड कांस्टेबल 1 कांस्टेबल लाइन हाजिर किया गया है। सदर थाने में कैदी ने लगाई थी फांसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले की करेगी जांच। बाइक चोरी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। जयपुर के सदर थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई थी। और आपको बताएं कि इस मामले में मृतक के परिजन धरने पर बैठ चुके हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे लगातार एनडीटीवी राजस्थान पे। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की मांग उठा दी। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में पहले ही सदर थानाधिकारी सहित 2 एसआई 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। मृतक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पुलिस ने उसे बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। सदर थाने में मनीष पांडे ने आत्महत्या की है और इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों को गाज भी गिरी है। वहीं परिजन और प्रताप सिंह जी और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं। सर, किस तरह की मांगे हैं, किस तरह से दुखद घटना है? देखिए, अभी मैं थाने भी जाएंगे हम लोग। ये यहाँ पे ये अनिल जी और ये उदया जी सब बैठे हुए हैं, सुनील जी। और ये मानकर चलना, पहले भी यहाँ पे धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन इशू ये बहुत बड़ा है। थाने में पुलिस कह रही है आत्महत्या कर ली और परिवार के लोग कह रहे हैं हत्या हो गई। तो जांच का विषय, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन ये बता रहे हैं कि वैसे भी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट जांच करवानी पड़ेगी। थाने में यदि मौत हुई है तो इसके लिए तो बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, तो आप इसकी मदद तो करोगे। बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, तो आप कैसे उसकी सुरक्षा की, थाने में यदि कोई व्यक्ति आ गया, आप पकड़ के लाए हो, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप कह रहे हो उसमें 2 आदमी और थे और उसने लटक के आत्महत्या कर ली, पुलिस कह रही है। अब आत्महत्या या हत्या, ये तो जांच का विषय है। अब आप इस परिवार के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मनीष पांडे के, गरीब आदमी, यूपी से आकर यहाँ काम कर रहा है, तो काम नहीं करेगा क्या? यूपी से आकर देश का कोई भी व्यक्ति आकर काम करे, यदि थाने में उसकी मौत हो रही है तो इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा पाप है, इस पर चुप नहीं रहेंगे। सरकार आगे बढ़ के इस परिवार की बड़ी मदद करे, नौकरी दे, पैसे दे और न्याय करे, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आत्महत्या है तो भी इसकी मदद करनी पड़ेगी, हत्या है तो भी मदद करनी पड़ेगी। ये पुलिस को करना पड़ेगा। यदि पुलिस ये और सरकार नहीं करती है, बीजेपी की सरकार, तो जयपुर में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, टकराव होता है, तो सरकार जिम्मेदार। यूपी में कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। तो फिर कैसे आए, वो कब आए थे यहाँ पे? मुझे आए हुए यहाँ पे 10 साल हो गए, क्योंकि मेरी शादी यहीं जयपुर से, मतलब मेरे मम्मी पापा जयपुर में ही रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, मैं और मेरे पति दोनों। वो अभी है ना 1.5 साल से अपने पिताजी के पास थे दिल्ली में। कैसे वो 10 दिन पहले ही आए हैं अभी। दुखद खबर है। देखिए, हम भी एनडीटीवी भी आपके साथ है, लेकिन उन पर आरोप लगाया था कि वाहन चोरी, ऐसा कुछ। क्या वो उनका काम क्या था, करते क्या थे? वो ई रिक्शा वगैरह या मजदूरी वगैरह कर लेते थे, क्योंकि उनकी नौकरी कहीं नहीं लगती। वैसे अभी 10 दिन के अंदर कहाँ कौन नौकरी ढूंढ के दे देगा, आप ये अंदाज़ा लगा लो कि कौन दे देता है। तो टाइम लगता है, समय लगता है हर चीज़। सरकार से क्या मांगे रखते हैं आप? मेरी बच्चियों के लिए बस अच्छी एजुकेशन हो जाए उनके लिए। 2 बच्चे हैं? हाँ, मेरी 2 बच्चे। मनीष के? बिल्कुल। देखिए, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। बच्चे ज़्यादा समझते भी नहीं हैं कि क्या हुआ है, और सरकार से यही मांगे हैं कि बच्चियों का ध्यान रखे, पढ़ाई का ध्यान रखे, मुआवजा दे। उनकी पत्नी है, उनको संविदा पर नौकरी देना, मुआवजा दे, संविदा पर नौकरी दे। तो ये इन मांगों को लेकर जो है यहाँ पर परिजन और विपक्ष, कांग्रेस, उसके साथ ही ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। जब तक मांगों पर सहमति नहीं बन जाएगी, ये मांगे, क्या क्या मांगे रखी है? उन्होंने पुलिस को एफआईआर लॉन्च करने के लिए बोला है, इनको आर्थिक सहायता के लिए बोला है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो पुलिस की। अनेक